सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है मानस पांडे और आपका मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। आज ये मैथमेटिक्स में रेखा गणित की या ज्योमेट्री की थर्ड क्लास है, जिसमें भी हम लोग ट्रायंगल ही पढ़ रहे हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग को जल्दीबाजी होगी, जल्दीबाजी मत करिए। मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ और है। आप इस हिसाब से अगर मैथमेटिक्स को, त्रिभुज आपने बहुत पढ़ा होगा, हर जगह से पढ़ा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ी डिटेल मैं बता रहा हूँ, इससे अंतर होता है। अगर आप कोई चीज़ रट के काम कर लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको इस चीज़ का डीप तक आपको नॉलेज है तो ज़िंदगी भर, देखिए बचपन का क ख ग घ गांग मरते दम तक आदमी को क्यों याद रहता है, क्योंकि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, 10 बार आपने समझा है उसको। ठीक है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो मैं आपको वही ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट डोंट टेक इट कि यार परेशान मत होइए, सब हो जाएगा। सारा सिलेबस 3 तो पार्ट ही है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। रेखा गणित में आराम आराम से चलेंगे, एक दिन में भी सिलेबस ख़त्म हो सकता है और 100 दिन में भी सिलेबस नहीं ख़त्म हो सकता। तो इसलिए निश्चिंत रहिएगा, आई नो माई कैपेबिलिटी, मैं हर चीज़ को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ग्राम समाज और मैथमेटिक्स, ठीक है, 3-3 वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, एक वीक में 3 वीडियो ग्राम समाज के, 3 वीडियो मैथमेटिक्स के। आइए स्टार्ट करता हूँ। ट्रायंगल। और हाँ, एक और चीज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आप में से कई लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये वो जाति वो। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं, जीएस पेपर 4 होता है यूपीपीएससी में और आईएएस 4th पेपर है एथिक्स का मेंस में। उसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी और जब मैंने रियलिटी में देखा तो वो सच ही था। मैं आपसे बस एक बात पूछता हूँ, इसका जवाब दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि सबको पता चले कि क्या है चीज़। मेरा नाम है मानस पांडे और आप अपने आप को समझ लीजिए, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे, लेकिन मान लिया मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, मैं गिर जाता हूँ, भयंकर चोट लगी है मुझे, रास्ते से आप गुज़र रहे हैं, अगर आप मुझे ले जाके हॉस्पिटल पहुँचा दिए और भगवान की कृपा से मेरी जान बच गई, तो अब ये बताइए मेरे लिए भगवान कौन बन के आया? भगवान खुद आए कि भगवान आपके रूप में आए? आप ही के रूप में आए ना। तो अब वो इंसान जिसने मेरी जान बचाई, मैं उसका कभी धर्म नहीं पूछूंगा। याद रखिए, वो आदमी किस धर्म का है, वो आदमी कैसा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जो भी हो, मेरे लिए उस समय वही भगवान है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको ये दिमाग में बात बिठा लेनी होगी कि इस दुनिया पे सबसे बड़ा धर्म क्या है? ह्यूमैनिटी, नथिंग एट ऑल। आप कितना अच्छा काम किसी के लिए कर देते हैं, बस यही मैटर करता है। सो ओनली वन रिलीजन इन दिस वर्ल्ड इज़ दी ह्यूमैनिटी, दैट इज़ द बेस्ट रिलीजन एवर ऑन दिस अर्थ। तो प्लीज़, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए कृपया किसी धर्म समाज के चोचलेबाजी में मत जाइए। ठीक है, धर्म कुछ नहीं है। मैंने आपकी जान बचाई या आपने मेरी जान बचाई तो मैं ही आपके लिए भगवान बन के आऊँगा, उस समय कोई और धर्म नहीं आता। ठीक है, वही धर्म है, वही आदमी सही है, वही सब कुछ सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स में त्रिभुज की माध्यिका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे होने को ये बहुत आम है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, देखिए शायद आपको कुछ अलग लगे। त्रिभुज की माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मीडियन। मीडियन क्या होता है? देखिए, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, 3 त्रिभुज एक ही हैं, चूंकि ए बी सी ए बी सी ए बी सी। त्रिभुज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, ए बी एंड सी। माध्यिका क्या होती है? देखिए, माध्यिका वो लाइन होती है। माध्यिका किसी, याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका क्या है? मान लिया एक ये BC लाइन दिख रही है, इसको हाफ पे कट करिए और इस वर्टेक्स से इस पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए। अब ये जो AD बना, याद रखिएगा, ये जो AD बना, स्ट्रेट लाइन है, ये मुझसे तिरछे ड्रॉ हो जा रही है, ये जो AD बना, ये क्या है? AD है मीडियन। किसका मीडियन? करस्पॉन्डिंग टू बी एंड सी। याद रहेगा सबको, मीडियन का मतलब माध्यिका। इस त्रिभुज की एक माध्यिका है AD। कैसे मैंने ड्रॉ की? हमें अगर BC पे माध्यिका ड्रॉ करनी है तो BC के जस्ट आधे पे, मिड पॉइंट पे, ये B है, ये C है, इन दोनों के मिड पॉइंट D से इस तीसरे वर्टेक्स O पे एक लाइन खींचिए। जो लाइन खींचा, इसी लाइन को क्या बोलते हैं? माध्यिका या मीडियन बोल देते हैं। पक्का? अब क्या बताइए, ऐसी एक ही हो सकती है क्या एक से ज़्यादा हो सकती है? ऑब्वियसली एक से ज़्यादा हो सकती है। कैसे भाई? अभी हमने ए से खींचा, मान लीजिए इस AC पॉइंट पे आपको मीडियन बनाना है, तो AC का बीच का पॉइंट होगा ये, और इसके उल्टे साइड, अपोजिट साइड के पॉइंट से मिला दीजिए ये, तो ये क्या हो गया? E। पक्का? तो ये BE क्या है? ये क्या है बताइए? मीडियन है। किसके करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग टू किसके?
ए और सी के। पक्का? हाँ कि ना? यस। ऐसे ही ये बताइए, बी सी पे हो गया, ए सी पे भी एक माध्यिका पड़ती है और एक और माध्यिका पड़ सकती है। कहाँ पे? जल्दी से बताइए। ए और बी पे। कहाँ से पड़ेगी? सी पॉइंट पे। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? ए बी के पॉइंट के मिड पॉइंट पे जाइए। इसका मिड पॉइंट ये है, याद रखिएगा। ए बी का मिड पॉइंट ये है। इससे एक लाइन खींचिए, स्ट्रेट लाइन। ये मुझसे तिरछी ड्रॉ हो गई, बट ये होनी चाहिए स्ट्रेट। एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। ये हो गया एफ। अब बताइए इसमें माध्यिका कौन सी हो जाएगी? सी एफ। सी एफ माध्यिका है किसके करस्पॉन्डिंग? जल्दी से बताइए। ए और बी के करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी। ये मैं आपसे भले बोल रहा हूँ, किस बताइए, जल्दी बताइए, परेशान मत होइएगा। आप बताना चाहें कमेंट में तो कमेंट करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आमतौर पर अगर ये लाइव क्लास होती है तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है। बट अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। बट द टाइम विल कम व्हेन वी विल बी डूइंग ए काइंड ऑफ लाइव क्लासेस, बट दैट प्लीज़ इनकरेज द वीडियो। मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा, मेरी क्लास का कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। बस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। अब देखिए इसमें हम लोग आगे क्या करते हैं। 3 माध्यिका है, तो एक त्रिभुज की कितनी माध्यिका हो सकती हैं? याद रखिए, किसी भी ट्रायंगल की। अब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। क्या आएगा बताइए? एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? ए ट्रायंगल कैन हैव 3 मीडियंस। अगर आप हिंदी में लिखिए, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपको ऐसे डिटेल जाना है। अब अगर इन तीनों को एक ही पॉइंट पर दर्शाने की कोशिश करूं तो कैसे होगा बताइए? बी और सी का मीडियन पॉइंट क्या है? ये डी। तो ए और डी हो गया। सी और इसका, ए और बी का मिड पॉइंट क्या है? एफ। तो एक लाइन सी से एफ की ओर डालेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ये जो बीच का पॉइंट बचा, तीनों जहाँ पे 3 माध्यिकाएं, अब एक जगह आप लिखते रहिएगा, जहाँ पे 3 माध्यिकाएं एक दूसरे को कट करती हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। यहाँ बोलते रखिए, क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। बस ये एक ऐसा शब्द है, इसका मुझे हिंदी में मतलब नहीं पता, ठीक है, सॉरी। सेंट्रॉइड, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अब जब जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो अब रेशियो क्या होता है? देखिए, एक है माध्यिका है ए डी, दिख रही है सबको? ए डी माध्यिका। दूसरी माध्यिका क्या है? सी एफ। और तीसरी माध्यिका है क्या? बी ई। अब मुझे बताइए, ये 3 माध्यिकाएं आपको दिख रही हैं, सभी को दिख रही हैं। इन तीनों माध्यिकाओं में एक रेशियो आता है, वो रेशियो आपको एग्जाम में आएगा। तो पहला तो आएगा, एक त्रिभुज की कितनी माध्यिका हो सकती हैं? 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। अगला अब क्या आ जाएगा? जो माध्यिका है, तो याद रखिए ए जी सभी माध्यिकाओं के लिए है, ए जी इज टू जी डी। समझ रहे हैं सब लोग? ए डी इज टू जी डी बराबर 2:1। मतलब 2 भाग लंबाई इसकी है तो 1 भाग लंबाई इसकी होगी, ठीक है। 1 सेकंड मुझे बस मार्कर बदल लेने दीजिए। तो देखिए, 2 भाग लंबाई इसकी है तो 1 भाग लंबाई इसकी होगी, ठीक है। ऐसे ही देख लीजिए कौन सा आता है? सी जी एंड जी एफ। सी जी इज टू जी एफ कितना हो जाएगा बताइए? ये 2 गुना, ये 1 गुना, तो 2:1। ऐसे ही तीसरी वाली बताइए, बी जी इज टू जी ई कितना हो जाएगा? 2:1। ये फार्मूला अपने माइंड में घुसेड़ लीजिए। तो एक फार्मूला हो गया ये और एक फार्मूला हो गया ये क्लास में आपने ये सीखा। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सेंट्रॉइड। 2 चीज़ें होती हैं, ये कोई वैसा टॉपिक नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, हो सकता है ना भी आए। ये साइंस का टॉपिक है। सेंट्रॉइड क्या, आप लोग सेंट्रॉइड से क्या समझते हैं? जल्दी से बताइए। एक होता है सेंट्रॉइड और दूसरा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 2 चीज़ होता है। देखिए, कुछ चीज़ें मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, कुछ चीज़ें बीच बीच में इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। होता क्या है, हर चीज़ की हम जो हैं इंडियंस जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं ना, हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं ना हम बहुत अच्छी हिंदी बोल पाते हैं, तो इस वजह से ऐसी समस्या होती है। तो देखिए, फिर भी आप समझ लीजिए सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। देखिए,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा वेट की होती है, याद रखिएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी होती है? वेट की होती है। और जो सेंट्रॉइड होता है वो एरिया का होता है। पहला अंतर समझ में आ रहा है? अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम है मानस पांडे, अगर मेरा ये पूरी बॉडी है, देखिए मैं ऐसे खड़ा हूँ। अब अगर आप कहा जाए कि धरती हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, धरती हर चीज़ को क्या करती है? ग्रेविटी से खींचती है। जब मुझे अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी तो होगा क्या? मेरी बॉडी का हर पार्ट नीचे जाना चाहेगा। तो अब अगर आपको कैलकुलेशन करना है कि मेरा कितना भाग, कितना लोड नीचे पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? पूरे बॉडी में इस उंगली का कुछ वेट होगा, ऐसे करके मुंडी का, हाथ का, पूरी बॉडी का अलग अलग वेट ऐसे है। इन बॉडी के वेट को सम कर दीजिए और एक कॉमन पॉइंट से जहाँ से बॉडी का वेट जाता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी ऐसी बॉडी जिसका वेट हो, वजन हो, याद रखिएगा वजन का मतलब मास हो, जिसका मास हो, जैसे कुर्सी, मोटी कोई भी हैवी चीज़ जिसमें मास हो, मास का मतलब जिसका कुछ द्रव्यमान हो। जिस चीज़ में द्रव्यमान होगा उससे उसके जितना भी वेट का पूरा वेट का जो समीशन होगा वो जिस पॉइंट से जाएगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेरा पूरा मास का जो सेंटर होगा, जो वेट का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फिर ये क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड हमेशा एरिया का होता है। जैसे ये बताइए, कहीं पे एक सर्किल खींच दीजिए। अब ये बताइए, ये सर्किल मैंने बना दिया, ये गोला मैंने बनाया, तो क्या इसका कुछ वजन है क्या? नहीं, ये क्या है? सिर्फ एक एरिया है। ऐसे ही बताइए, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्या, इस त्रिभुज का 2 किलो का क्या, त्रिभुज 2 किलो का दिख रहा है क्या? नहीं, त्रिभुज का अपना क्या है? एरिया है। अब थोड़ा सा एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन सारे एरिया को मिक्स करके समीशन करके एक कॉमन पॉइंट से सारा एरिया हम लोग मानते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं क्या? सेंट्रॉइड। जहाँ से इस बॉडी का पूरा एरिया पास होता है। ठीक, तो जहाँ से त्रिभुज का पूरा एरिया पास होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ, नहीं, सेंट्रॉइड। और जहाँ से हमारे वजन जहाँ से पास होता है वो कहाँ है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो दिस वाज द थर्ड क्लास ऑफ ट्राइंगल। इसके अगली वाली क्लास में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, क्या? एक नए पॉइंट के बारे में। बल्कि हम अभी ही पढ़ लेते हैं। एक और चीज़ होती है, हेडिंग डाल लीजिए, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, इसकी भी इंग्लिश हमें याद है, हिंदी मुझे याद नहीं है। तो माध्यिका का मतलब होता है मीडियन, दूसरा होता है एल्टीट्यूड। जरा हेडिंग डाल दीजिए, एल्टी। तो देखिए, हमने पढ़ लिया माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका। याद रखिएगा, एक माध्यिका माध्य माध्यिका बहुलक वाली है, वो अलग है। त्रिभुज की माध्यिका मीडियन बोलते हैं। तो एक त्रिभुज की 3 माध्यिका होती हैं। वैसे ही देखिए, एक और टर्म होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड याद रखिएगा, ALTITUDE, एल्टीट्यूड ऑफ त्रिभुज। इसकी हिंदी मुझे नहीं आती। जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको हिंदी भी दिखेगा, इंग्लिश भी दिखेगा, तो जो इंग्लिश वाला है वो देख लीजिएगा। थैंक यू। आइए, एल्टीट्यूड क्या होता है? देखिए, जैसे आपने, अगर मुझे माध्यिका निकालनी थी तो हम लोग किसका मिड पॉइंट देख रहे थे? अगर BC पे माध्यिका निकालनी है तो BC का देख रहे थे। लेकिन एल्टीट्यूड क्या होता है? देखिए, A पॉइंट से हमें BC पे एक लंब डालना है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर। जैसे देखिए, मान लीजिए एक लाइन ये है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर ये भी 90 और ये भी 90, मतलब वर्टिकल खड़ा होना चाहिए, एकदम वर्टिकल। इसको बोलते हैं लंब डालना या फिर परपेंडिकुलर डालना। तो A से नीचे क्या डाल रहे हैं? देखिए, एक परपेंडिकुलर हम लोग डाल रहे हैं ऐसे। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये क्या है? वर्टिकल खड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं क्या? इसी लाइन को बोलते हैं एल्टीट्यूड। याद रखिए, एल्टीट्यूड BC के, एल्टीट्यूड क्या है? A के जो है वो एल्टीट्यूड है किसके करस्पॉन्डिंग में? करस्पॉन्डिंग टू BC। दिल से बताइएगा, क्या इसके पहले एल्टीट्यूड के बारे में पता था आपको? देखा होगा आपने, लेकिन इसका नाम आप एल्टीट्यूड नहीं जानते होंगे। ऐसे ही इसका एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे? क्या BC का मिड पॉइंट निकालेंगे? नहीं, A से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब एक तो पटरी लीजिए और नीचे एक तो सीधी लाइन खींच दीजिए ऐसे। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये एल्टीट्यूड क्या हो गया? देखिए, AL। अब आपको समझ में आ रहा है एल्टीट्यूड और माध्यिका में? यही अगर माध्यिका होती तो इसका मिड पॉइंट ये होता, इससे जोड़ते, लेकिन एल्टीट्यूड क्या है? ये है। तो ये बताइए, AL क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ BC या एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू BC। ठीक, यहाँ पे देखिए ABC। देखिए,
इसमें एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, इससे ए पॉइंट से ऐसे आप एल्टीट्यूड बना दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आप ऐसे बना देंगे। अब ऐसे ही देखिए, जैसे यहाँ पे है ए बी सी 3 दिख रहा है ना, तो एक सिंगल एल्टीट्यूड ये हो गया इस त्रिभुज का, एक एल्टीट्यूड मैं आपको बता रहा था कैसे बनाते हैं, तो एक एल्टीट्यूड वो हो गया, एक एल्टीट्यूड ये हो गया, ठीक। अब जैसे माध्यिका 3 होती थी, तो ये बताइए ए के क्या है, ए के है एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू बी सी, पक्का। एक एल्टीट्यूड ये बताइए, अगर आपको ये निकालना हो, इस पॉइंट से एल्टीट्यूड खींचना हो, तो इस पॉइंट से इस पे क्या डालेंगे आप, ऐसे ये परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सी एल। सी एल क्या है, सी एल इज़ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू ए बी। ऐसे ही नीचे वाले पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करिए, एल्टीट्यूड बनाइए इससे इस पे, तो ये देखिए ए, ये 90, ये 90, तो एल्टीट्यूड क्या हो गया समझ में आ गया, ये बी के, तो अब बी के जो है वो हो जाएगा एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू ए सी। तो एल्टीट्यूड और माध्यिका में शायद आपको अंतर समझ में आ गया हो, तो इसका मतलब याद रखिए, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं और किसी भी त्रिभुज में 3 ही क्या होती हैं, एल्टीट्यूड होते हैं, 3 माध्यिका और 3 एल्टीट्यूड। कैसे निकालेंगे, देखिए, एक उससे खींचा, एक यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालिए और तीसरा यहाँ से उसको ऐसे परपेंडिकुलर डालिए, ठीक। तो ये हो गया के, ये हो गया एल। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। बोर ना होइएगा, अगर आप बोर हो रहे हो तो बता दीजिएगा, ये चीज़ें शायद आपको पहले पता ना हो, लेकिन प्लीज़ अगर बोर हो रहे होंगे तो बता दीजिएगा, वी हैव समथिंग गुड। इसके अलावा भी अच्छी चीज़ है। तो आज आपने 2 चीज़ें सीखी, एक तो सीखा एल्टीट्यूड, दूसरा सीखा क्या, सेंट्रॉइड, तीसरा चीज़ सीखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चौथी चीज़ क्या सीखी, माध्यिका। तो किसी भी त्रिभुज में 3 एल्टीट्यूड और 3 माध्यिका। एल्टीट्यूड क्या है, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इससे इस पे परपेंडिकुलर और इससे इस पे परपेंडिकुलर, लेकिन माध्यिका क्या थी, इस लाइन के मिड पॉइंट से, यही अंतर है। थैंक यू सो मच।